कांटों वाली झाड़ियाँ उगी है यहाँ पे। अंदर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूँगा आप लोगों को। लेकिन ये देख लो आप, उस समय का जो कलर है ना अब तक नहीं मिटा। ये देख लो ब्लू कलर, उस समय की चित्रकारी है भाई, मिटा नहीं है भाई, वैसा की वैसा है। 1947 से पहले की है ये। और आप बता रहे थे कि 1947 से पहले की है। 1947 से पहले की है ये, विभाजन के टाइम से पहले की है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से योगेश भारद्वाज चैनल पर। और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बुआनीखेड़ा में आप देख सकते हो। इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 1943 की बिल्डिंग है भाई साहब। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, कि ये 1943 की बिल्डिंग है भाई। और जो 1947 में हमारा बंटवारा हुआ था ना, तो उस समय यहाँ पर मुसलमान रहते थे। ये उनकी बिल्डिंग है, और अंदर से ना कुछ इस तरह से है। अभी बहुत ही जर्जर कंडीशन में है और सुनसान है। ये यहाँ से कमरे इसके मतलब गिरने की कगार पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बची हुई है भाई, अब तक है ये। यहाँ पर कोई रहता तो है नहीं, और आवारा पशु यहाँ पर बैठ जाते हैं। और ना ये बुआनीखेड़ा का जो रेलवे स्टेशन है ना, उस रोड पे पड़ता है, हाई स्कूल के बिल्कुल बैक साइड में। ये भाई हमारे साथ हर्ष, जो कि किले वाली हांसी से आया है भाई। उस समय की आर्किटेक्चर ही देख सकते हो, ये लकड़ियों की नहीं है, ये शायद खंबे हैं जो हमारे बिजली के खंबे रोड पर लगते हैं। उधर से कुछ ऐसा है भाई, कुछ डरावना सीन है ना। तो आप बता रहे थे कि ये पहले कोई डाकघर हुआ करता था। हाँ, ये अंग्रेजों के टाइम में डाकघर होता था। पास ही में रेलवे स्टेशन है, और पास ही में एक धर्मशाला भी है, जो पहले अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ के वहाँ पे लाया जाता था। तो आप लोगों को ना आज वीडियो में हम सब चीज़ दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर एक हमारे जो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उन्होंने ना बताया था कि उनके समय की जो मुसलमान वहाँ पर रहते थे पाकिस्तान के, उनका चैनल है यूट्यूब पर पाकिस्तानी हरियाणवी नाम से। तो उन्होंने ना उस मस्जिद की एक वीडियो भी डाली है बुआनीखेड़ा की। तो मैं उस मस्जिद की और जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना यहाँ पे 1947 से पहले की, और जो बंटवारा हुआ था उस समय की, तो उस आज मैं ना सारी चीज़ें कवर करूँगा। आप लोग देखना कि बुआनीखेड़ा में ना वो कौन कौन सी बिल्डिंग है जो 1947 से पहले की हैं, और जहाँ पर मुसलमान रहा करते थे। ऐसे कुछ भगवानों की तस्वीरें लगी हैं। कोई भाई हमारा हिंदू भाई यहाँ पर रहता होगा, उन्होंने रहने की कोशिश की होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। बोलते हैं कि ये बहुत ही मतलब डरावनी जगह है। मुसलमानों के जाने के बाद इसको यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाया गया था एक टाइम तक, जब तक नया हॉस्पिटल नहीं बना था तब तक ये बुआनीखेड़ा का सरकारी चिकित्सालय भी था। सरकारी चिकित्सालय बनाया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है भाई। आप देख सकते हो वीडियो में, कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर रहने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कुछ मवेशियों का गोबर पड़ा है, और अलग अलग भाई कुछ बना भी रखा है। और सामने कुछ इस तरह से है इसका जो आउटर एरिया है, बाहर की साइड, क्योंकि देखभाल नहीं होती ना तो घर की वो गिर ही जाता है। बंटवारे के समय जो अंग्रेजों ने जेल बनाई थी, अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो आप अगर वीडियो को देखना शुरू कर चुके हो ना, तो आप वो भी देखना, और मस्जिद भी दिखाएंगे, आप वो भी देखना। तो ये जो आप बुआनीखेड़ा का स्टेशन देख रहे हो ना, ये भी अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ स्टेशन है, लेकिन अभी एक न्यू बिल्डिंग बना दी गई है। उस तरफ हमारी जो टिकटें कटती है, लेकिन इसको भी बचा के रखा है, क्योंकि संस्कृति को मिटाया नहीं गया। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ना, तीसरी जगह है बुआनीखेड़ा में, बहुत पुरानी मस्जिद है, और 1947 से पहले की है। जो हमारे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, पाकिस्तानी हरियाणवी नाम से चैनल है उनका, उन्होंने डाला है इसके ऊपर। उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो दिखाया था, और अलग अलग जो जगह है ना बुआनीखेड़ा में, उनके बारे में दिखाया था। तो हमारे ये टीचर हैं, बताएंगे कुछ। तो भाई साहब, ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के समय का है रेलवे स्टेशन। अंग्रेजों का समय का भाई साहब, हम तो पैदा हुए जिद का देखा। हाँ, तब का देखने लग रहे हो। हाँ, हमारा सामना मकान है, हमने तो नहीं मेरा कद बढ़िया उड़ा है, हमारे दादे परदादे देखा करते। मैं भी बचपन से ही देख रहा हूँ, मेरी एज 18-19 साल होगी। मैं भी बचपन से ही देख रहा हूँ, ब्रिटिशर्स का ये स्ट्रक्चर है ये। वो उसका कुछ उसके बारे में कुछ जानते हो? ये सेठ मनीराम की धर्मशाला है, जो बहुत पुरानी। ये भी अंग्रेजों के टाइम की है। बनाई तो इंडियंस के द्वारा ही गई है ये, लेकिन अंग्रेजों के टाइम की है। उस टाइम ये जेल हुआ करती थी, अंग्रेजों ने इस पे कब्जा किया था। जो कैदी वगैरह होते थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, उनको पकड़ के यहाँ पे लाया जाता था डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से, और कैदियों को लेके भी यहीं से जाया जाता था।
तो दोस्तों ये है वो सेठ मनीराम धर्मशाला बुआनीखेड़ा, जो कि बहुत ही पुरानी धर्मशाला है और अब भी बची है। कितने साल पुरानी धर्मशाला है जी यार? यहाँ काफी साल पुरानी थी। 1947 से पहले की? 1947 के टाइम की उसी समय की है? अंग्रेजा टाइम में वो था अंग्रेजा के टाइम में थाना था बेटा, निकरा है पुलिस वाला जन थाना बना रखा था। अंग्रेजा टाइम का थाना था। और भाई अंदर से दिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ, और आप दीवारें देख सकते हो। ये हैं वो सेठ मनीराम की प्रतिमा बना रखी है। और भाई ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। ये इस तरह से है दोस्तों, यहाँ पर है ना कैदियों को रखा जाता था। ये अंदर से कुछ इस तरह से है और सच में यार जैसे जेल होती है ना उसी तरह से बनाया गया है इसको। और आगे भी बनी है और ये अलग अलग कमरे बने हैं इसमें, देख सकते हो आप सामने। ये अभी बंद पड़ा है तो ये कमरा, और वो भी यही बोल रहे थे कि पहले वहाँ रहते थे हम लोग, उसके विभाजन हुआ तब हमको छोड़ के आना पड़ा। ये तो हमारे बड़े बताया करते थे कि जब मतलब देश आज़ाद हो उससे पहले की, जब हम तो बाहर से आए हुए हैं बड़े हमारे तो हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ के है नहीं, तो यहाँ का कोई वो क्या बताए, इतना पुराना कोई है भी नहीं जो बता दे सारी बात। अब इसके अंदर क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है, खाली है, कबाड़ है, कुछ भी नहीं है। 2 कमरे वगैरह बने हैं? कोई कमरा नहीं है, बस ये बिल्डिंग है बस। बिल्डिंग है, नीचे की तरफ कुछ नहीं है अंडरग्राउंड नहीं में? है, कुछ भी नहीं है। मिट्टी भरी पड़ी है। इतना ऊंचा इसका बेड है भैया, यहाँ प्लेटफॉर्म है। तक फर्श है अंदर? हाँ इससे ऊपर भी हो सकता है मेरे ख्याल में। हाँ जी। चूने की भराई है। हाँ, इससे अच्छा चूने की भराई है। इसके ऊपर ये बिल्डिंग। तो 95 में बाढ़ में कुछ नुकसान हुआ तो कुछ गिर गया था इसका। 95 जो बरसात हुई थी उसमें इसका आगे बरामदा होता था, वो गिर गया था। तो पहले अलग से कुछ बना था यहाँ पे, इसके वो आगे थोड़ा बड़ा वो बरामदा था, वो 1995 की बाढ़ में वो टूट गया। टूट गया। चलो आप लोगों को थोड़ा अंदर से दिखा देते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर जगह नहीं है भैया। देखेंगे, कोशिश करेंगे जाने की। बाकी यहाँ से भी देख सकते हो आप कुछ इस तरह से। और गुंबद है ना, ऊपर 3 बने हैं और चारों तरफ ये जो चौथी है ना ये गिर गई थी जैसी वो। अभी हम अंदर जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या है। भाई हम अंदर तो आ गए थे लेकिन आप देख सकते हो इतने कांटों वाली झाड़ियाँ उगी है यहाँ पे। अंदर जाना बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करूँगा आप लोगों को। लेकिन ये देख लो आप, उस समय का जो कलर है ना अब तक नहीं मिटा। ये देख लो ब्लू कलर, उस समय की चित्रकारी है भाई, मिटा नहीं है भाई, वैसा की वैसा है। 1947 से पहले की है ये। और यहाँ पे है ना जाने के लिए रास्ता है नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि इसका जो उस तरफ है ना वो गेट खुला है। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो ना प्लीज़ एक बार लाइक कर देना यार। कुछ इस तरह से है भाई। पहुंच तो गया मैं इसके अंदर भाई साहब। जैसे ही हमारे नीचे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसा है यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से बनी है। और जो ऊपर गुंबद दिखते हैं ना इसके, ये रहे वो गुंबद। इसमें अभी भी जो चित्रकारी की गई थी ना, जैसे जो कलर था वो अब भी बचा है भाई, वही कलर, सेम कलर अब भी इसमें विद्यमान है। और ये देखिए भाई साहब वैसा की वैसा है भाई, ऊपर देख सकते हो बिल्कुल वैसा का वैसा बचा है भाई। कितने साल हो गए इसको, लेकिन वैसा का वैसा है। और भाई इसमें है ना 2 कमरे हैं, एक ये है एक इस साइड है। इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है इसमें। भाई साहब इसमें कमरा है ना बंद था वो, और इसमें ना ये भाई कुछ बेड पड़े हैं भाई टूटे फूटे, ये बिल्कुल बंद है। और अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है भाई, अंधेरा है आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर कुछ नहीं है इसके, बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है। लेकिन अब तक बची है भाई, 1945 से भी पहले की बनी है ये। तो भाई ये मैंने बनाई है वीडियो, कुछ इस तरह से दिखती है भाई। बाहर से मैं आपको इसको व्यू दिखा रहा हूँ। ये इसमें 3 गुंबद बने हैं और जो पीछे की 2 मीनारें थी ना वो गिर गई थी,
और ये 2 सामने वाली बची हैं भाई। वैसे उस समय शायद बहुत सुंदर होगी, लेकिन अब तो इसकी कोई ख्याल नहीं रखता, तो इसलिए ऐसी हो चुकी है अभी ये थी एक चौथी ऐतिहासिक जगह बुआनीखेड़ा में, ये बाबा कमाल का घाट है। और अभी यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक झील बना दी है यहाँ पे। झील बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी यार सफाई नहीं हो रही यार, क्योंकि अगर इसकी सफाई हो के अच्छा पानी डाल दिया जाए ना, तो ये घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाए पब्लिक के लिए। लेकिन इसकी केयर नहीं कर रहे, बस बना के छोड़ दिया सिर्फ। और ये जो घाट है ना, यही है यहाँ पर पुरानी, और ये सामने जो बिल्डिंग है ना, यही एक पुरानी चीज़ है ना भाई? ये घाट बहुत पुराना है, सन 1947 से भी बहुत पहले का है। ये यहाँ पे पहले सीढ़ी होती थी, लोग यहाँ पे नहाने आते थे, बहुत साफ पानी होता था इसका। उसके बाद में तो कोई इसकी देखभाल नहीं हुई। ये बाबा कमाल मंदिर है, ये भी बहुत पुराना, दरगाह भी है अंदर और मंदिर भी है। और ये जो आप देख रहे हो ना पीपल का पेड़, बहुत पुराना पेड़ है, आप देख ही सकते हो इमेज में कितना पुराना आप लोगों को लग रहा होगा ये भी। और ये पुराना घाट था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शहर है, हमारी जो कई जगह है ना, अपने गोदी में बहुत से इतिहास को लेके बैठी है। और हमारा कोई भी यूट्यूबर भाई ऐसे दिखाता नहीं कि बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में। तो इंडिया की जो हमारी प्रवृत्ति उसको बचा के रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊं। और कई लोग ना इसको देख नहीं पाते कि, और ना ही इन लोगों के इन चीज़ों के बारे में जान पाते कि क्या कौन सी चीज़ किस तरह से है। तो ये हर्ष भाई मेरे साथ आया था आज, तो ये हाँसी वाले किले पे भी मेरे साथ ही था इसने, क्योंकि हाँसी रहता है। तो आज की वीडियो हम ऑफ करते हैं। तो भाई अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।